जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का 12th डे और आज भी हम देखेंगे पॉलिटी का 10 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले का सीरीज अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब तक हम काफ़ी वीडियोज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि विच आर्टिकल इम्पावर्स गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस, यानी गवर्नर को जो है ना वो कौन सा आर्टिकल जो है वो अधिकार प्रदान करता है कि गवर्नर जो है प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस को जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या टर्म होता है। प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, पहले ये जान लो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 213 के तहत जो है गवर्नर जो है को अधिकार मिलता है कि वो प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस को जो है वो जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, हमारे संविधान में बताया गया है आर्टिकल 213 में कि गवर्नर को यह अधिकार देता है प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस को जारी करने का। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होता है, स्टेट जो है ना, स्टेट लेजिस्लेचर बोले तो क्या लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात कर रहे हैं। अब अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली रन ना कर रहा हो, उस समय जब गवर्नर को ज़रूरत हो, किसी बिल की ज़रूरत हो, ठीक है, किसी बिल को मतलब उस समय पास कराना हो, तो अगर उसे ज़रूरत पड़ जाए कि उसे वही समय उस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो क्या कर सकती है, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। ठीक है, गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं पड़ता है कि उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली या जो भी असेंबली हो स्टेट में, उससे पास कराने की उस समय ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, उसे उस समय गवर्नर जो है वो खुद से बना करके उसे स्टेट में इम्प्लीमेंट कर देती है। ठीक है, खुद से बना करके स्टेट में इम्प्लीमेंट कर देगी, लेकिन बाद में उसे जो है ना वहाँ के असेंबली से फिर उसे पास कराना होगा। क्या करना होगा, पास कराना होगा। तो उसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। ठीक है, इमीडिएटली जो है ना वो एक्शन लेती है कौन, गवर्नर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ऑर्डिनेंस क्या है, एक टेम्प्रोरी लॉ है। क्या है ये, टेम्प्रोरी लॉ है। ठीक है, जो कि गवर्नर भी इसको जारी करती है और प्रेसिडेंट भी। ठीक है, हाँ, लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान रखो कि मस्ट बी अप्रूव्ड। इसको मतलब इसको अप्रूव किया जा कितना, 6 वीक्स के अंदर जो है ना उसे असेंबली के अंदर से उसे पास कराना होगा। फिर जो है गवर्नर उस समय तो उस बिल को जो है वो जारी कर देगी, लेकिन उसे 6 वीक्स के अंदर जो है ना उसे असेंबली से पास कराना होगा। क्या करना होगा, 6 वीक्स के अंदर असेंबली से पास कराना होगा। ठीक है, तो ऐसा हमारे संविधान में दिया गया है। इस हमारे संविधान में गवर्नर ये किसके तहत कर सकती है, आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में। देखो कि गवर्नर जो है वो आर्टिकल 213 के तहत करती है, जबकि प्रेसिडेंट यही काम को जो है वो 123 के तहत करती है। ठीक है, 123 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट इस काम को करती है। ठीक है, पार्लियामेंट में। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस के ऊपर देख लेते हैं। इसके बारे में बताया गया 214 आर्टिकल में क्या बताया गया है, तो हाई कोर्ट जो स्टेट में इस्टेब्लिश होता है उसके बारे में बताया गया। हाई कोर्ट जो स्टेट में इस्टेब्लिश होता है उसके बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जजेज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। तो जजेज ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखो, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर ओनली होगा क्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ सीजेआई एंड गवर्नर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसके बारे में हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हमारे संविधान के आर्टिकल 217 में बताया गया है कि प्रोवाइड्स करता है अपॉइंटमेंट करने का हाई कोर्ट के जज का। ठीक है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा
ऑफ कंसल्टेशन विथ किसके कंसल्टेशन के तहत, मतलब किसके किसके सहायता से जो है वो अपॉइंट किया जाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के गवर्नर के, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अगर वही एचसी यानी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना हो तो उसके लिए प्रेसिडेंट प्लस सीजेआई प्लस गवर्नर को जो है वो अपॉइंट करने में लगता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का थर्ड क्वेश्चन है। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। कौन सा आर्टिकल जो है वो प्रोवाइड्स करता है ट्रांसफर करने के, हाई कोर्ट के जज को है वो ट्रांसफर करने का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल के तहत मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 222 के तहत। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में बताया गया है आर्टिकल 222 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज को जो है ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट, यानी एक कोर्ट से अदर कोर्ट में जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है आर्टिकल 222 के तहत। ठीक है, ट्रांसफर इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ट्रांसफर किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, हाँ, कंसल्टेशन जो है वो जरूरी होता है विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी। चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन जो है वो जरूरी होता है हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करने में। ओके, पर्पस क्या होता है, तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, हाँ ना, नेशनल इंटीग्रेशन और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो हाई कोर्ट के जज को जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि मिनिमम एज टू बिकम ए सुप्रीम कोर्ट जज इज। तो मिनिमम एज क्या होता है, मिनिमम एज क्या होता है सुप्रीम कोर्ट जज के बनने का। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जज बनने का जो है मिनिमम एज क्या होता है बताओ, इसका मिनिमम एज क्या होता है सुप्रीम कोर्ट जज बनने का। इसका मिनिमम एज, नो मिनिमम एज होता है, कोई मिनिमम एज नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम एज होता है लेकिन मिनिमम एज नहीं होता है। ओके, ये देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो मिनिमम एज। ओके, अब हमारे संविधान में क्या बताया गया है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में बताया गया है नॉट प्रिस्क्राइब टू एनी एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए किसी भी प्रकार का मिनिमम एज नहीं बताया गया हमारे संविधान में। ओके, तो आर्टिकल 124, हमारे संविधान के आर्टिकल 124 ओनली मेंशंस क्या करता है, क्वालिफिकेशंस नॉट एज लिमिट। क्वालिफिकेशंस को केवल जो है वो बताया गया है, इसके बारे में एज लिमिट नहीं बताया गया कि कितना मिनिमम एज होगा। मिनिमम एज के बारे में जो है हमारे संविधान में चर्चा नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ए पर्सन, हाँ, क्या क्वालिफिकेशंस है, तो क्वालिफिकेशंस के रूप में देखो यार क्या होना चाहिए, तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और वो कम से कम जो है ना जज ऑफ ए हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 ईयर्स। हाई कोर्ट का जज जो है वो कम से कम जो है कितना, 5 साल का होना चाहिए। 5 साल जो है वो हाई कोर्ट के जज के रूप में काम किया हो, तब उसे जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। ठीक है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है 5 साल का कम से कम जज जो रहा हो हाई कोर्ट में। ठीक है, एंड एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 साल, 10 साल कम से कम जो है वो एडवोकेट के रूप में काम किया हो, कहाँ पे, हाई कोर्ट में। ठीक है, ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट्स, तब उसे जो है वो क्या किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उसे नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब क्वालिफिकेशंस है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का। ठीक है, कोई मिनिमम एज नहीं होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज कितना होता है सो बताएंगे, बट नो मिनिमम एज रिटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मिनिमम एज नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट के जज के बारे में देखो, हाई कोर्ट के जज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लो। उसके लिए मैक्सिमम एज क्या होता है, मैक्सिमम एज जो है वो 62 होता है, कितना, 62 साल होता है। और इसका आर्टिकल कितना बताया गया है, 217 में बताया गया है।
संविधान के आर्टिकल 217 में जो है वो हाई कोर्ट के जज के बारे में बताया गया है, ठीक है। ए जज ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड्स ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 62 साल। 62 साल तक जो है वो हाई कोर्ट के जज जो है वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में देखो, तो इसका मैक्सिमम एज कितना होता है, 65 साल होता है। आर्टिकल कितना बताया गया है, 124 में। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस कितना, 65 साल तक जो है वो ऑफिस में रह सकते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। तो आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जो है वो बताता है ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिडिक्शंस क्या होता है, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शंस का मतलब कहें तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ना, अगर कोई शिकायत करना हो तो बिना किसी लोअर कोर्ट के सिवाय आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में शिकायत को कर सकते हैं। इसी को कहेंगे हम ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के रूप में, ठीक है। तो इसके बारे में हमारे कौन सा आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो इसके लिए संविधान में बताया गया है, हमारे संविधान के आर्टिकल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 131 में बताया गया है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आर्टिकल 131 में बताया गया, आर्टिकल 131 गिव्स क्या प्रदान करता है, सुप्रीम कोर्ट जज ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, ठीक है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शंस क्या होता है ये देख लो, केसेस दैट कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली, यानी कि केस को फाइल किया जा सकता है डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग थ्रू लोअर कोर्ट्स, बिना लोअर कोर्ट्स में गए जो है वो डायरेक्टली केस को जो है फाइल किया जा सकता है। कहाँ पे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। हम उसे ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के रूप में हम समझते हैं, ठीक है। तो इट कवर्स, यानी कि वो एरियाज क्या होता है उसके बारे में, क्या हम कोई भी चीज़ को मतलब हम ओरिजिनल जुरिडिक्शंस कह सकते हैं क्या, ओरिजिनल नहीं। तो जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच अगर डिस्प्यूट हो रहा हो, ठीक है, तो हम डायरेक्ट जो है ना केस को फाइल कर सकते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 131 के तहत जो है वो अगर यूनियन गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच डिस्प्यूट हो रहा हो तो हम डायरेक्ट जो है वो केस को फाइल कर सकते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और अगर किसी स्टेट के बीच, किसी स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो रहा हो तो भी हम जो है वो डायरेक्ट केस फाइल कर सकते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 131। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट आज का 6 क्वेश्चंस क्या है। विच आर्टिकल गिव्स द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू रिट्स। हाँ, ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करता है रिट जारी करने का, कौन सा आर्टिकल बताओ। आई थिंक पढ़ने वाला स्टूडेंट को ये तो आर्टिकल पता ही रहता है मैक्सिमम। तो आर्टिकल 32 किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं, ठीक है। अब रीट कितना प्रकार का है सो बताओ आप लोग, अभी बताओ, हम आगे बता देंगे कि रीट कितना प्रकार का है। चलो अब देखते हैं इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं। अच्छा, आर्टिकल 32 को और क्या कहा जाता है, तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है हमारे संविधान में। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहे थे, ठीक है, हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहे थे, ठीक है, आर्टिकल 32 को। तो देखो कौन कौन सा रीट होता है सो देख लो, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस नाम का होता है, मैंडेमस नाम का, प्रोहिबिशन नाम का, सर्चुरेरी और क्वाइवेरेंटो, ठीक है। ये 5 प्रकार का रीट जो होता है वो हाई कोर्ट भी जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है। तो हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत करता है और आर्टिकल 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रीट। ओके, अब ये क्या चीज़ होता है तो इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे हम उसका डिटेल नहीं लेके आए हैं, ठीक है। इतना याद रखना कि रीट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, 226 आर्टिकल 32। ओके, विच आर्टिकल गिव्स सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गिव्स सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुडिशंस।
तो कौन सा आर्टिकल जो है वो प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिडिक्शंस के रूप में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवाइजरी जुरिडिक्शंस क्या होता है इसके बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसको पहले राइट आंसर देख लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट एज एडवाइजरी जुडिशंस के रूप में जो है वो आर्टिकल 143 में बताया गया है, ठीक है। चलो हम देखते हैं। तो अगर हम कहें एडवाइजरी जुडिशंस जो है वो क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। इफ़ ए प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को किसी प्रकार का लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से डाउट आ रहा हो ना, अगर उसे किसी प्रकार का समस्या हो रहा हो, किसी प्रकार का लॉ को लेकर के या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट हो रहा हो, तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है ना क्वेश्चंस पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट से जो है ना गाइडेंस ले सकती है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो गाइडेंस ले सकती है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसी को कहते हैं हम क्या? उसी को कहते हैं हम एडवाइजरी जुडिशंस, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के कितने बताया गया है? आर्टिकल 143 में बताया गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन। विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जो है वो प्रदान करता है, कौन सा आर्टिकल गिव सुप्रीम कोर्ट एडवाइज। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। द तो 143 में एडवाइजरी जुडिशंस के बारे में बताया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिफर इंपॉर्टेंट लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इट्स ओपिनियंस, ठीक है। अभी समझा चुके हैं। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एडवाइजरी ओपिनियन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस जो है वो बाइंडिंग नहीं है, बट कैरीज हाई कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है विच आर्टिकल्स डील्स विद सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कौन सा आर्टिकल डील करता है सुप्रीम कोर्ट के सीट को लेकर के? तो कौन सा आर्टिकल बताता है इसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के सीट, सुप्रीम कोर्ट का सीट कहें तो सुप्रीम कोर्ट का सीट कहें ना, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 130 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है ना, वो कहीं भी जा करके जो है वो एज ए बेंच बना करके, है ना, वो कहीं भी अब केस को जो है ना भारत में कहीं भी सुन सकता है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 130 में बताया गया, लेकिन अभी तक ऐसा किया गया नहीं है, ठीक है। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो बेंच बना करके कहीं भी भारत में कहीं भी हाई, तो परमानेंट रूप से दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन भारत के कहीं भी हिस्सा में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो केस को सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 130 में बताया गया, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस आर्टिकल 130 में बताया गया सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो क्या बताया गया? सुप्रीम कोर्ट शैल सीट इन न्यू दिल्ली बट द प्रेसिडेंट में अलाउ टू सीट एनी अदर प्लेस, कहीं भी जो है ना भारत में जज जो है सुप्रीम कोर्ट के वो बैठ सकते हैं, ठीक है। इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी, क्या तो ये क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है जुडिशियल सिटिंग्स इन इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस, ओके। सीट जो है वो ऑफिसर हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, लेकिन कहीं भी सुना जा सकता है भारत में। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल गिव्स सुप्रीम कोर्ट द पावर ऑफ कंटेम्प्ट, तो कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को पावर ऑफ कंटेम्प्ट के रूप में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 129 के तहत जो है पावर ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होता है, सो देखो आर्टिकल 129 में बताया गया है, आर्टिकल 131 जो है सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है? तो डिक्लेयर दैट सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ओके। अब हम आगे देखते हैं। बीइंग ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इट हैज द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट फॉर ऑफ इटसेल्फ, तो देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स में क्या क्या आ जाता है? तो इसमें आ जाता है डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स, स्कैंडलिजिंग द कोर्ट, ठीक है, इंटरफेरेंस विद जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। ये पावर जो है वो प्रोवाइड करता है, पावर इंश्योर ऑथोरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, ठीक है।
आज का क्वेश्चन इतना ही था। थैंक यू।